दोस्तों, जब हम अपने घर में छोटा सा गार्डन बनाते हैं, उस जगह पर जाते हैं तो एक अलग ही तरह की शांति और सुख महसूस होता है। आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि हम अपने घर में गार्डन कैसे तैयार कर सकते हैं। खासकर जब हम अपार्टमेंट्स में या फ्लैट्स में रहते हैं तो छोटी सी जगह, एक बालकनी होती है जिसमें हम प्लांट्स लगा सकते हैं, सुंदर सा गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो किस तरह से हम अपने इस छोटी सी जगह को एक गार्डन का लुक दे सकते हैं, जहाँ पर हम जाएं हमें अच्छा लगे और ग्रीनरी मिले हमें देखने को। अभी दिवाली आ रही है और दिवाली पर आप चाहें तो अपनी बालकनी को एक गार्डन का रूप दे सकते हैं और भी ज़्यादा सुंदर उसको बना सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ आपको करनी है, कौन कौन से प्लांट्स खरीदने हैं, इस सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करूँगी। और अगर आपने प्लांट्स पहले से लगा रखे हैं तो अपनी बालकनी को आप कैसे और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। जब आप प्लांट्स लगाएंगे तो सबसे पहले अपनी बालकनी के लिए आप हैंगिंग प्लांट्स ही खरीदें। हैंगिंग प्लांट्स हमारी छोटी सी जगह को सुंदर भी बनाएंगे और इनकी ख़ास बात यह है कि ये हमेशा चलते रहते हैं, सर्दी हो या गर्मी। इनकी सबसे बढ़िया बात है कि अगर हम एक बास्केट ख़रीद के लाते हैं, उसी से हम कई बास्केट्स बना सकते हैं। कटिंग से सभी बहुत आसानी से चल जाते हैं और सालों साल चलते रहते हैं। जैसे कि अब ये बास्केट है, अभी मैं इसको सिंक में किचन में ले गई और अच्छे से इसको नहला दिया, अच्छे से पानी दे दिया। अभी पानी टपक रहा है अच्छे से। तो लगभग हफ्ते में एक बार ये काम आप ज़रूर करिए, इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और सबसे बढ़िया बात है कि पानी पूरा अच्छे से इनको मिल जाता है और फिर मिट्टी को सूखने देना है कुछ दिन, उसके बाद इनमें पानी देना है। कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें आप अपनी बालकनी में टांग सकते हैं जिससे आपकी बालकनी गार्डन और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। कुछ इस तरह के होल्डर्स आप टांग सकते हैं जिनमें आप कभी भी कैंडल रख दें, रात को जलें तो बहुत सुंदर लगती हैं। अभी दिवाली आ रही है तो इस तरह की चीज़ें अगर हम टांगते हैं अपने बालकनी में तो कभी भी हम इनमें दिए रख सकते हैं। और अभी जैसे दिवाली आएगी तो हमारा गार्डन और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। और दिवाली ही क्या, इनमें हम कभी भी कैंडल्स रख के, ये सारे सब कैंडल्स रखने के लिए ही हैं। जैसे ये पीकॉक वाला है, इसमें भी हम कैंडल रख सकते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं जब इनको रात को जलाओ। तो इस तरह के आप ये चिड़िया ले सकते हैं जो मैंने अमेज़न से मंगाई थी। इन सभी चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये मिट्टी का देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो मैंने लोकल ही लिया था। इस तरह की चीज़ें टांगने से हमारा जो गार्डन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसको ज़्यादातर लोग अपने बेडरूम में टांगते हैं, मैंने यहाँ पर टांग रखा है क्योंकि मेरे लिए तो सबसे सुंदर जगह यही है बालकनी। तो इससे भी मेरी बालकनी और ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप धीरे धीरे करके खरीदिए और अपनी बालकनी में लगाइए। और ये सभी चीज़ें हैंगिंग बास्केट्स में ही मैंने टांगी हुई हैं, तो अलग से भी कुछ मुझे इनके लिए गाड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इस तरह का आप एक ये विंड चैम्प ज़रूर लें। जब हवा चलती है तो बहुत ही सुंदर आवाज़ इससे आती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारा जो गार्डन है वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे हम अपने गार्डन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। गमलों में रखने के लिए इस तरह के आप बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। एक बटरफ्लाई मैंने मंगाई थी, वो इस तरह की लगती है, बिल्कुल रियल लगती हैं। उनको आप इनमें गमलों में लगा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। इन सभी के लिंक मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ और दिवाली पर आप भी अपने गार्डन को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकें। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये। तो देखिए ये मंकी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आजकल आती हैं जिनको हम गार्डन में टांग सकते हैं और अपने जो गार्डन है उसको एक बिल्कुल नेचुरल लुक दे सकते हैं। इनको देखकर बड़ा अच्छा लगता है जब ये टंगे होते हैं पूरी बालकनी में इधर उधर। और इसके अलावा आप ये घोंसले आते हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं, वो ले सकते हैं जो अपनी बालकनी में आप कहीं पर भी टांग दीजिए, ऐसे लगेगा जैसे कि रियल चिड़िया का घोंसला हो। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लेने से देखिए इस तरह से एक छोटा सा ट्रे गार्डन बना सकते हैं। इसकी लिए कुछ ये छोटे छोटी सी चीज़ें आती हैं जो आप अपने ट्रे गार्डन में रख के एक सुंदर सा ट्रे गार्डन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह की लालटेन टांगी हुई है। ऐसी 3-4 लालटेन है जिनको मैं जगह जगह टांग देती हूँ, तो गार्डन में कभी भी लाइट हम बहुत सारी जला सकते हैं।
देखिए चिड़िया का घोंसला बिल्कुल रियल लगता है। ऐसे 2 हैं मेरे पास और काफ़ी टाइम से हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुए। ये भी मैंने ऑनलाइन ही लिए थे। तो इन सब चीज़ों से हम ऐसा अपना सुंदर सा गार्डन बना सकते हैं छोटी सी जगह में, जो शायद हम अपने सपनों में सोचते हैं, बिल्कुल ऐसा। और मैं अभी आपको बास्केट का एक तरीका बताऊंगी जिससे आपकी बास्केट में प्लांट्स अच्छे भी चलेंगे और हल्की भी बास्केट रहेंगी। बास्केट बनाने के लिए आप मिट्टी की जगह कोकोपीट का यूज़ करिए। कोकोपीट से बास्केट एकदम हल्की बनेगी, आप कहीं भी इसको टांग सकते हैं, उतार सकते हैं और पानी भी आपको बहुत जल्दी जल्दी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स करिए और अपने जो भी प्लांट आप लगाना चाहते हैं हैंगिंग में लगा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही बढ़िया खाद है, ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। साल भर में एक बार आप इसको अपनी बास्केट्स में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, इससे ज़्यादा इसको डालने की ज़रूरत नहीं। एक बार मिट्टी बना दी और एक बार फिर साल में एक बार थोड़ी सी डाल दी। बीच बीच में थोड़ा बहुत कभी कभी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है। दोस्तों जब भी आप बालकनी में गार्डनिंग करते हैं तो हमेशा प्लास्टिक के गमलों का यूज़ करिए, इससे बहुत ही कम वज़न होगा, आधे से भी कम वज़न हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक के गमले लगभग 3-4 आप लेंगे और मिट्टी का एक तो बराबर ही बैठेगा। मिट्टी के गमले में बहुत ज़्यादा वज़न होता है। वैसे तो मिट्टी के गमले सबसे अच्छे होते हैं अगर हमारे पास ज़मीन है तो, लेकिन जब हम बालकनी में या छत पर गार्डनिंग करते हैं तो हमें वज़न का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तो इसलिए प्लास्टिक के गमले यहाँ पर बहुत बढ़िया रहते हैं। तो मैं पहले मिट्टी के काफ़ी यूज़ करती थी, लेकिन अभी मैं सारे ही प्लास्टिक के गमलों पे शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि प्लांट्स ज़्यादा हैं तो जितना भी हो सके कम से कम गमलों का वज़न तो हम कम कर ही सकते हैं। और मिट्टी की जगह कोकोपीट का यूज़ करेंगे तो काफ़ी वज़न मिट्टी का कम हो जाएगा। काफ़ी सारे परमानेंट प्लांट्स होते हैं जो पूरी साल चलते हैं। सर्दियों में इन पर फूल थोड़े कम हो जाते हैं, गर्मी में खूब अच्छे फूल इन पर रहते हैं, जैसे कि अपराजिता है, गुड़हल है और बाकी के बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। तो आप चाहें तो उनको भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो अभी आप या तो बास्केट प्लांट्स खरीदिए, जितने भी बास्केट वाले पौधे होते हैं, यानी कि ये सभी इंडोर होते हैं, ज़्यादा इनको धूप की ज़रूरत नहीं और ये अच्छे चलते हैं, सर्दी हो या गर्मी हमेशा चलते रहते हैं। कटिंग से हम इनको आसानी से लगा सकते हैं और अपनी खूब सारी बास्केट आप अभी लगा के सजा सकते हैं दिवाली पर खूब अच्छा अपने बालकनी गार्डन को। और अभी सर्दियाँ आएंगी तो जितना हो सके सर्दियों वाले प्लांट्स खरीदिए, वो आपकी बालकनी में 4 चांद लगा देंगे अगर आपकी बालकनी में धूप आती है तो। अगर धूप नहीं आती है तो आप फूल वाले पौधे बिल्कुल भी मत खरीदिए, क्योंकि आप खरीदेंगे और ख़राब होंगे, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, फिर आपको दुख और होगा। तो जितना हो सके पहले ये देखिए कि आपकी बालकनी में कितनी धूप आती है। अगर आपकी बालकनी में 4-5 घंटे धूप आती है तो आप एक आध पौधे से शुरुआत करके देख सकते हैं कि फूल खिल रहे हैं या नहीं, क्योंकि जितने भी फूल वाले पौधे हैं उनको कम से कम 5-6 घंटे धूप ज़रूर चाहिए, तभी अच्छे फूल आते हैं। वरना अगर धूप नहीं आती है या फिर कम आती है तो जितना हो सके आप इंडोर प्लांट्स लगाइए। बहुत सारे इंडोर कलरफुल हर तरह के प्लांट होते हैं, उनसे आप अपने गार्डन को ग्रीन बनाइए, तो उससे आपके पौधे ख़राब भी नहीं होंगे, अच्छे चलेंगे और आपको गार्डनिंग करने में अच्छा भी लगेगा। जितने भी हैंगिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि टेंगल हार्ट है, मनी प्लांट है, इनसे आप शुरुआत करिए और इनकी कटिंग भी बराबर लगाते रहिए। बहुत सारे प्लांट्स आप बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब प्लांट्स नए नए आप बना पाएंगे कटिंग से, क्योंकि ये बहुत ही आराम से चल जाते हैं। और हैंगिंग प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अब सर्दियाँ शुरू होंगी तो कुछ प्लांट्स ऐसे होने लगते हैं, इनकी पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं जो हैंगिंग होते हैं, जैसे कि टर्टल वाइन है, ये 1 साल लगभग चलती है, सर्दियों में थोड़ा ख़राब होने लगती है। तो अब जैसे ही फरवरी मार्च आएगा तब तक ये ऐसी रहेगी, तो मैं इसमें से सारी जितनी हरी हरी ब्रांचेस हैं उनको कट करके एक नई बास्केट बना लेती हूँ, फिर वो 1 साल में इतनी लंबी हो जाती है। तो इस तरह से हमेशा हमारे पास बने रहते हैं और बहुत ही आराम से चलते रहते हैं। तो इनसे आप शुरुआत करिए, इनको लगाइए खूब सारा। मनी प्लांट खूब सारे लगाइए। मनी प्लांट सबसे बेस्ट प्लांट है शुरुआत करने के लिए और आराम से पानी में, मिट्टी में, सब में चलता रहता है। चाहे बास्केट में लगाओ, बड़े गमले में लगाओ, छोटे में लगाओ, सब में ये चलेगा।
इसके अलावा आप गुलाब के पौधे खरीद सकते हैं अगर आपके यहाँ धूप आती है तो। गुलाब तो इस टाइम का सबसे बढ़िया प्लांट है और परमानेंट है, पूरी साल ही आपके पास रहेगा। और अभी बहुत सारे फूल वाले प्लांट्स आने वाले हैं, गुलदावदी है, इपेंटास है, अभी पिटूनिया आएगा, जीनिया, ये सब इतने सुंदर सुंदर फूल वाले पौधे सर्दियों में आएंगे। अगर धूप आती है तो बस आपके गार्डन को लोग देखते रह जाएंगे, इतना सुंदर आप बना सकते हो। और ये इतने सस्ते आते हैं, ये हमारी एक ड्रेस जितने में आती है इतने में तो ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स तो कितने सस्ते आते हैं, आप ढेर सारे खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने गार्डन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। कुछ बेल्स लगा सकते हैं आप इस तरह की, जैसे कि कृष्ण कमल की बेल है, कितने ऊपर तक ग्रीनरी हो जाती है बेल लगाते हैं तो 2-3 तरह की बेल लगा दीजिए, पूरा हरा भरा रहेगा। देखिए इस पर फल भी आ रहा है, इसका फल बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी कलियाँ इस पर आ रही हैं और बहुत ही सुंदर इसके फूल होते हैं। इसके अलावा 2 बेल इधर लगी हैं जो सर्दियों में फूल देती हैं, तो बेलों से काफ़ी ग्रीनरी रहती है पूरी साल, और कुछ सर्दियों में फूल देती हैं, कुछ गर्मियों में, तो जब उनका टाइम होता है वो फूल भी देती हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक चीज़ और है जो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप बालकनी में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इस तरह के पॉट आप मंगा सकते हैं। जितने भी आपने ग्रिलिंग पर टंगने वाले पॉट देखोगे काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन देखिए काफ़ी बड़े बड़े हैं और ये पूरी तरह से इसमें फंस जाते हैं ग्रिलिंग में, तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होते हैं। तो इनमें हम चाहें तो 2-2 प्लांट आराम से लगा सकते हैं। मैंने इसमें प्लांट्स भी लगा रखे हैं, कुछ बेलें लगा रखी हैं जो ऊपर तक पहुंच रही हैं। और ये वाला सुंदर सा देखिए हमारा ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट भी मैंने इसी में लगा रखा है। इस पर कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। अभी पहले तो मैंने बहुत लगा रखे थे इनमें, अभी मैंने ज़्यादा पौधे हैं इसलिए गमले रखने के लिए इनको यूज़ कर रही हूँ। गमले रख रखे हैं इनके ऊपर काफ़ी सारे, तो इस चीज़ में भी ये मेरे काफ़ी यूज़ में हो रहे हैं। और कुछ जगह मैंने इनमें प्लांट्स भी लगा रखे हैं। आप चाहें तो इनमें इनके ऊपर गमले ना रखें, इनमें प्लांट्स लगाइए, 2-2 प्लांट बहुत अच्छे इसमें चलेंगे। और जब गमले ज़्यादा हो जाते हैं तो इनमें रखने के भी काम आते हैं, इनके बीच में भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। और जितना हो सके छोटे छोटे गमले यूज़ करिए, कुछ ऐसे प्लांट्स जो छोटे गमलों में आराम से चल जाते हैं। इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत मज़बूत हैं ये, तो आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। इनका भी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे और लगभग 1.5 साल हो गई है, बहुत अच्छे मज़बूत ये निकले हैं और काफ़ी इन्होंने मेरा काम आसान किया है। आप हो सके तो सामने ये नेट भी लगवा सकते हैं, ये भी ऑनलाइन मिलता है, आप ऑनलाइन लेकर भी लगवा सकते हैं, या फिर जो लगाने वाले होते हैं वो खुद लगा देते हैं। तो इस पर भी इससे काफ़ी फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारे प्लांट्स हवा चलती है, आंधी चल रही है तो इधर उधर गिरने का कोई डर नहीं रहता, और दूसरी बात ये है कि कोई बेल वेल है तो वो बहुत अच्छे से ऊपर तक चढ़ती रहती है आराम से। आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये बास्केट मैंने टांगी किस तरह से हैं, तो आज मैं देखिए आपको ढंग से दिखा रही हूँ। ये मैंने कुछ ड्रिल करवाई थी, इनमें सब में कील लगी हुई है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई है तो वहाँ पे तो मैं ऊपर टांग नहीं सकती, तो मैंने इनमें रस्सी बांधी हुई है अपने हिसाब से, जितनी आपकी हाइट हो उस हिसाब से, ताकि आप आराम से उतार सकें, इनमें पानी डाल सकें, देख सकें इनको। तो इतनी ऊँचाई पर आपको रखना है, उस हिसाब से मैंने सब में रस्सी बांध दी है ताकि मैं आराम से इनको एक ऊंचाई पर टांग सकूं। इधर मैंने कुछ तार लगाए हैं, तो तार भी काफ़ी अच्छा रहता है, रस्सियों से तो ज़्यादा मजबूत है तार, आप तार से भी इस तरह से बना सकते हैं। तार लगाकर मैंने काफ़ी लंबे तार में 2-2 भी टांगी हुई हैं, देखिए यहाँ पर एक नीचे बना दिया, एक ऊपर टांग रखी है। या फिर आप एक तरीका और है, इस तरह से ऑनलाइन ये इस तरह के कुंदे मिलते हैं, ये आप लगवा सकते हैं ड्रिल करवा के, इस पर भी बास्केट टंग के काफ़ी सुंदर लगती है। इसके भी लिंक मैं डाल दूँगी, ये मैंने ऑनलाइन ही लिए थे। तो सभी में मैंने इसी तरह से रस्सी या फिर तार बांधकर अपनी हाइट के हिसाब से इनको सेट कर लिया है। तो इस तरह से आप सुंदर गार्डन अपने बालकनी में बना सकते हैं। अभी दिवाली आ रही है, अगर आपका गार्डन है तो उसको और सुंदर बनाइए, अगर नहीं है तो शुरुआत कर डालिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय, जय सिया राम।